नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में होगी। हम बुद्ध के उस गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिखाता है कि अपने ही मन के मालिक कैसे बने। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक सवाल पे जरा गौर करते हैं। जीवन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो कोई इंसान है, या हालात, या शायद दुनिया? सच तो ये है कि इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त हमारा अपना मन है। वही मन जो एक पल में हमें आसमान में उड़ाता है और अगले ही पल जमीन पर गिरा देता है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। हम अनजाने में अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। वो हमारे एहसासों को, हमारे कामों को कंट्रोल करता है और हमें हमारे ही ख्यालों की जेल में कैद कर देता है। और देखिए गौतम बुद्ध ने कितनी गहरी बात कही थी, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। तो इस सफर में बुद्ध का ज्ञान ही हमारी राह आसान करेगा। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। पर असल में होता क्या है? जब मन कहता है आज काम करने का मन नहीं, तो हम मान लेते हैं। जब वो कहता है इस बात पर गुस्सा करो, तो हम कर देते हैं। हकीकत तो ये है कि मन हमारा मालिक बन बैठा है और हम उसके हुक्म के गुलाम। तो इस गुलामी से आज़ादी का पहला कदम क्या है? पहला राज है साक्षी बनना, यानी अपने और अपने मन के बीच एक छोटी सी दूरी बनाना। इसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने मन में चल रही हर हलचल को बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखना, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखता है, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, बिना उसमें कूदे, बस देखना। और बुद्ध कहते हैं कि जो बस देखना शुरू कर देता है वो आज़ाद हो जाता है, क्योंकि आज़ादी विचारों को दबाने से नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें देखने से मिलती है। जैसे ही देखने वाला जागता है, मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, गुस्सा, डर या कोई भी इमोशन, ये सब मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ये हम नहीं हैं। हम तो वो घर हैं जहां ये मेहमान थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हम देखना सीख जाते हैं तो अगला कदम आता है मन के अंदर चल रहे तूफान को शांत करने का। बुद्ध कहते थे कि एक बेचैन मन बिल्कुल एक हिलते हुए तालाब जैसा है। जब पानी में इतनी लहरें हों तो उसके नीचे क्या है वो साफ साफ कभी नहीं दिखता। असल में उलझा हुआ जीवन नहीं होता, उलझा हुआ तो मन होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मन का स्वभाव ही है भटकना, तो फिर उसे शांत करें कैसे? उसे एक जगह पर स्थिर कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका बताया, जिसे हम इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, बस इस बात पर ध्यान देना कि मन भटक गया है, शायद गुजरे हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में। दूसरा स्टेप, उस विचार से लड़ना नहीं है, उसे कोसना नहीं है, बस उसे धीरे से जाने देना है। और तीसरा स्टेप, अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर वापस ले आना है। सांस ही वो लंगर है जो हमें वर्तमान के पल में बांध कर रखती है। चलिए अब तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मन पर काबू पाने का मतलब उसे जबरदस्ती बांधना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे प्यार से ट्रेन करना है। और ये जंगली घोड़े वाली मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और भड़केगा, लेकिन अगर प्यार और धैर्य से उसे सही दिशा देंगे तो वही घोड़ा आपका सबसे वफादार साथी बन जाएगा। तो ये ट्रेनिंग कैसे होगी? ये रोज की छोटी छोटी आदतों से होगी। जैसे दिन की शुरुआत शोर शराबे से नहीं बल्कि कुछ पल की खामोशी से करें। कोई भी एक काम, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान से करें। जब मन आलस करने को कहे तो उसे चुनौती दें और फोकस को चुनें। और जब वो गुस्से में रिएक्ट करने को उकसाए तो एक पल के लिए रुकने का चुनाव करें। यही छोटे छोटे अभ्यास मन को मजबूत बनाते हैं। हमारा चौथा राज भावनाओं को समझने से जुड़ा है। इमोशंस दुश्मन नहीं है, वो तो बस दूत हैं जो हमें कोई संदेश देने आते हैं। हमें उन्हें समझना है। हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम अपने इमोशन से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उनसे लड़ते हैं वो उतने ही ताकतवर हो जाते हैं। बुद्ध का रास्ता लड़ने का नहीं, देखने का है। वो कहते हैं उन्हें महसूस करो, उन्हें आने दो और फिर जाने दो, बिना कोई जजमेंट पास किए। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। भावनाएं तो बस आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं। हमारा असली स्वरूप तो वो आसमान है जो हमेशा शांत और बेदाग रहता है। एक बार एक आदमी बुद्ध को बहुत भला बुरा कह रहा था।
बुद्ध बस शांत खड़े सुनते रहे। जब वो आदमी बोलकर थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे ना लो तो वो तोहफा किसके पास रह जाता है? उस आदमी ने जवाब दिया, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, तुम्हारा ये अपमान भी तुम्हारे पास ही रह गया क्योंकि मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। देखिए, एक शांत मन की यही ताकत है। तो हमने जो भी बातें की उनका सार यही है कि ये पूरी यात्रा मन के गुलाम होने से लेकर उसके मालिक बनने तक की है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे अंदर लड़ी जाती है, और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें पाना है, वो तो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमारा असली घर। हमें बस अपने मन के शोर को हटाकर उस शांति में वापस लौटना है। आखिर में असली जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि खुद पर, अपने मन पर विजय पाने में है। जिसने खुद को जीत लिया, असल में वही सच्चा विजेता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मन को दिशा दी जा सकती है, सवाल ये है कि आज अपने मन को कौन सी दिशा देनी है, आलस और क्रोध की या फिर जागरूकता और शांति की, क्योंकि ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।